हेलो, कैसे हैं आप सब? और कैसी चल रही है स्टडी आपकी? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। हम सीए फाउंडेशन के अकॉर्डिंगली लेक्चर नंबर 3 लेके आए हैं 11 अक्टूबर 2025। टारगेट जनवरी 2026 सीए फाउंडेशन। और पूरे जोर शोर से और पूरे कॉन्फिडेंस से मैं बोलता हूँ कि स्टूडेंट्स सिर्फ क्लियर ही नहीं होंगे सीए फाउंडेशन के अंदर, बल्कि बहुत अच्छे नंबर मिलेंगे। ये मेरा आशीर्वाद और बेस्ट विशेष है आप सभी को। बस अच्छे से पढ़िए। तो मैंने कल के लेक्चर में बेटा 25 क्वेश्चंस डाले थे इंडाइसिस के। आज मैं आपके सामने इंडाइसिस और लॉगरिदम दोनों लेके आया हूँ। कुछ क्वेश्चन इंडाइसिस के डालूंगा और कुछ मैं लॉग के फॉर्मूलाज बेसिक समझाऊंगा, कुछ मैं फॉर्मूलाज समझाऊंगा a+b²। फिर मैं कल के लेक्चर में लॉग के आपको क्वेश्चंस कराऊंगा। तो मेरी पूरी कोशिश है कि जो हर एक चीज आए वो अच्छे से करें। एक आपसे मैं कुछ बातें स्टार्टिंग में शेयर करना चाहता हूँ। जो सीए फाउंडेशन से रिलेटेड आपके पास जो बुक्स आती हैं आईसीआई की, उसमें से आपसे एक रिक्वेस्ट है कि जो स्टार्टिंग के जो क्वेश्चन है एग्जांपल्स के अलावा जो 25, 30, 35 क्वेश्चन दिए होते हैं वो तो करें। कुछ एडिशनल क्वेश्चन होते हैं, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, एडवाइस दे रहा हूँ कि एक्स्ट्रा क्वेश्चन थोड़े बहुत करा करो। कारण होता है कि स्टूडेंट्स का मैथ किस वजह से रहता है कि वो बस उतने क्वेश्चन करता है, उससे आगे करता ही नहीं। अगर थोड़ी बहुत आप एक्स्ट्रा प्रैक्टिस कर लें तो आपके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। मेरा एक्सपीरियंस, मैं एक्सपीरियंस टीचर होने के नाते बोल रहा हूँ कि जितने आप क्वेश्चन करते हैं उस बुक के अकॉर्डिंगली उतने सफिशिएंट नहीं है। अगर 30 क्वेश्चन है तो कम से कम 10, 15, 20 क्वेश्चन एडिशनल करिए उस बुक के अंदर वाले। पेपर उसी में से आता है, बट आपका कॉन्फिडेंस लेवल इंक्रीज इस वजह से नहीं हो पाता क्योंकि आप बस उतने क्वेश्चन करते हैं, सोचते उतने में से ही आ जाएगा। ऐसा नहीं होता। कई बार जो पेपर बनाने वाले हैं वो क्या करते हैं, क्वेश्चन को थोड़ा सा मोल्ड कर देते हैं बेटा। तो आपसे रिक्वेस्ट है, एडवाइस है कि आप क्या करें, कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी करा करो। इसीलिए मैं कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करवाऊंगा आपको, बट टाइम की कुछ कमी होने की वजह से अगर मैं सारे एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करवाऊंगा तो आप भी समझो कि आपका भी सिलेबस पूरा नहीं होगा। आप एक्स्ट्रा क्वेश्चन करोगे, खुद करोगे, या मैं कराऊंगा तो भी नहीं होगा। तो इसलिए वो बाद की बातें हैं। सिलेबस पूरा होने के बाद अगर एक्स्ट्रा क्वेश्चन का टाइम लगेगा तो हम जरूर करवाएंगे। तो आइए चलते हैं आगे हम अपने लेक्चर 3 की तरफ। जैसे कि आपके सामने है, हमने सिंप्लीफाइड करना है। आप देख सकते हैं क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। क्या है कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लेके आया हम अलग से 1 + a⁻m−n a⁻m−p 1 + a⁻n−m a⁻n−p 1 + a⁻p−m a⁻p−n। तो ध्यान से देखिए बेटा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसको सॉर्ट आउट करने की कोशिश करता हूं इजीली ताकि आपको समझ आए। ये जो पावर नेगेटिव -n नजर आ रही है, नीचे जाकर क्या हो जाएगी बेटा, a की पावर n हो जाएगी। ये क्या हो जाएगा बेटा, ये -p नीचे जाके +p हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, माइनस का m नीचे जाके +m हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, -p नीचे जाके +p हो जाएगा बेटा। ध्यान से देखिए क्या कर सकते हैं आगे। और देखिए ये a की पावर -m नीचे जाके क्या हो जाएगा, +m हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा बेटा, a की पावर p और a की पावर n हो जाएगा। देखिए जरा ध्यान से, ठीक है। आगे की तरफ बढ़ते हैं, ध्यान से देखें। जैसे कि आपके सामने इसका निकाल लीजिए आप एलसीएम। जब इसके बाय में 1 लगाएंगे तो इधर क्या आ जाएगा बेटा, a की पावर n और a की पावर p। ध्यान से, ये a की पावर n और a की पावर p को 1 से डिवाइड करोगे, 1 से मल्टीप्लाई करोगे, a की पावर n a की पावर p रह जाएगा। जब इसको इससे डिवाइड करोगे a की पावर n खत्म हो जाएगा बेटा हमारा, तो क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा हमारा a की पावर p और a की पावर m।
जब आगे चलेंगे तो a की पावर p खत्म हो जाएगा, तो a की पावर क्या बच जाएगा, n बच जाएगा और a की पावर m बच जाएगा। इस तरह आगे की तरफ इसमें चलते हैं, ध्यान से क्या हो जाएगा, इसमें आप एलसीएम ले लीजिए, इस तरह इसमें भी आएगा, इधर आएगा a की पावर m, a की पावर p और a की पावर m खत्म हो जाएगा, a की पावर p को a की पावर m से मल्टीप्लाई। इस तरह बेटा ये होगा, a की पावर p खत्म हो गया, a की पावर m को a की पावर m से मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा। इस तरह बेटा ये हो जाएगा, अगर पाई 1 लगाओगे तो ये हो जाएगा a की पावर m और a की पावर n एलसीएम, a की पावर m और a की पावर n को 1 से डिवाइड करोगे, a की पावर m a की पावर n और 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, a की पावर m a की पावर n। ये a की पावर n खत्म हो जाएगा, इसके साथ a की पावर n को a की पावर p से मल्टीप्लाई करोगे, ये रह जाएगा। ये a की पावर n तो खत्म हो जाएगा, a की पावर n को a की पावर p से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको पलट देंगे तो ये पूरा डिवाइड के अंदर है सारा, ये क्या हो जाएगा, ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, a की पावर n a की पावर p a की पावर m a की पावर p a की पावर n a की पावर n, ये भी ऊपर चला जाएगा, पलट जाएगा, तो क्योंकि ये पूरा डिवाइड में है, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो रेसिप्रोकल हो जाएगा। a की पावर m a की पावर p a की पावर n a की पावर p a की पावर m a की पावर n, ये भी रेसिप्रोकल हो जाएगा, 1 के डिवाइड में है, a की पावर m a की पावर n a की पावर mn a की पावर n a की पावर p a पावर ऑफ p a पावर ऑफ m। अब आप देखिए जरा, थोड़ा गौर से देखिए, ये और ये सारा सेम है, इधर a की पावर n और a की पावर p यहां पर भी है, यहां पर भी है, यहां पर भी है, a की पावर n और a की पावर p यहां पर भी है, यहां पर भी है और यहां पर भी है, a की पावर n और a की पावर m यहां पर भी है, यहां पर भी और यहां पर भी है। इसका मतलब इसका जो एलसीएम आएगा ये का यही आ जाएगा। और जब आप इसको इस पूरे से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, सेम रकम को सेम रकम से डिवाइड करते तो क्या आता है 1, और 1 की इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो a की पावर n और a की पावर p, ये भी कैंसिल होकर 1 रह जाएगा, 1 की इससे मल्टीप्लाई, ये भी इससे खत्म हो जाएगा, 1 आ जाएगा इससे मल्टीप्लाई। अब आप जरा गौर से देखो, ये सेम है, ये सेम है, ये सेम है, जब प्लस माइनस के ऊपर टर्म्स पड़ी हो मैटर नहीं करता, सेम और सारी की सारी ब्रैकेट, तो क्या हो जाएगा, बिल्कुल सेम है, कुछ भी कमी नहीं है, आप खुद देख सकते हैं। इसका मतलब ये सारा कैंसिल हो जाएगा, जब ये सारा कैंसिल हो जाएगा तो क्या बच जाएगा, मतलब हमारा सेम रकम को सेम रकम से डिवाइड करते हैं, 2 को 2 से करते हैं, 3 को 3 से करते हैं, 4 को 4 से करते हैं डिवाइड, तो क्या आता है बेटा 1 आता है। तो यहाँ पर हमारा जो आंसर है वो क्या है, सी ऑप्शन है। एक क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन था, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, आई होप सो समझ आ गया होगा। इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। मैं एक लेक्चर के बीच में ही आपसे वादा कर रहा हूँ, मतलब घमंड नहीं कर रहा, मतलब बिल्कुल मन से कह रहा हूँ कि आप एक एक्सपीरियंस टीचर का लेक्चर लगा रहे हैं, 24 से 25 इयर्स का एक्सपीरियंस है मेरा। मैं आपको वादा करता हूँ मैथ्स के सारे पेपर, कोशिश रहेगी मेरी कि पिछले सालों में जितने पेपर्स हैं मैं सबके लेक्चर बनाऊंगा, बट थोड़ा सा आगे सिलेबस होने के बाद थोड़ा सा मुझे एक टाइम दीजिए। और इतना विद्या की देवी सरस्वती माता का आशीर्वाद है कि मेरे को ये पता है कि पेपर में क्वेश्चन कौन से रिपीट होते हैं बार बार, क्योंकि इतने टाइम से पढ़ा रहा हूँ, मतलब घमंड नहीं कर रहा, मतलब भगवान के आशीर्वाद से बोल रहा हूँ कि इतना पता है कि वो चीजें आ जाती हैं, जो चीजें बार बार रिपीट होती है वही क्वेश्चंस आते हैं। तो मैं 1 बाय 1 आपको वो चीज जरूर बताऊंगा, लेक्चर के बीच में ही बताता रहूंगा कभी ना कभी, बट प्रॉपरली जब हमारा सिलेबस हो जाएगा तब पक्का कराऊंगा। तो आगे की तरफ क्वेश्चन सेकंड में पढ़ेंगे बेटा। हाँ जी बेटा, आगे हम क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ बढ़ते हैं। वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। बहुत बार ये क्वेश्चन देखने को मिला है, क्वेश्चन नंबर सेकंड।
सीए मतलब मेरा एक्सपीरियंस सीए फाउंडेशन के अलावा भी अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ। ये ऐसा क्वेश्चन है जो सीए फाउंडेशन के अलावा एसएससी सीजीएल के अंदर भी बहुत से बड़े एग्जाम, जितने भी कंपटीशन एग्जाम है बैंकिंग को छोड़कर, बैंकिंग में नहीं आता, ये बहुत बार क्वेश्चन आया बेटा। ये तो चलते हैं, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को करने के 4 तरीके हैं बेटा, बट जो बेस्ट तरीका है वो सबसे पहले कराऊंगा। मतलब जो चीज आपको टफ लगती है वो टफ होती नहीं है कभी भी, बस आपको उसके लिए कोशिश करनी है। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 2 है, आपको एक ये दे रखा है a पावर ऑफ x इक्वल b, एक आपको दे रखा है a पावर ऑफ b पावर ऑफ y इज इक्वल c, एक दे रखा है आपको c पावर ऑफ z इज इक्वल a, और आपको x y z की वैल्यू निकालनी है। जो सबसे बेस्ट तरीका है वो कराऊंगा, उसके बाद बाकी बचे 3 तरीके भी समझा दूंगा। अगर आपको सही लगे तो वो आप करें, अदरवाइज ना करें। इसमें आपको 3 चीज गिवन है, आप क्वेश्चन में देख सकते हो, और एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी है। तो आपने एक हिट एंड ट्रायल मेथड सुना होगा। हिट एंड ट्रायल मतलब कि पुट करके देख लेना, अगर तीनों कंडीशंस को सेटिस्फाइड करे कोई वैल्यू, तो समझ लीजिए वो वैल्यूज इसके अंदर भी फिट होगी। तो आप ध्यान से देखिए जरा, ये इक्वल है इसके b पावर ऑफ y c के इक्वल है, c पावर ऑफ z a के इक्वल है। अगर मैं a की जगह 1 लिख दूं, x की जगह 1 लिख दूं, b की जगह 1 लिख दूं, यहां 1 लिख दूं, y की 1 लिख दूं, c 1 लिख दूं, c को 1 लिख दूं, z को 1 लिख दूं, a को 1 लिख दूं, कुल मिला के अगर मैं x y z a b c सबको 1 1 लिख दूं, तो ये सेटिस्फाइड हो गया कि नहीं? 1 की पावर 1 इक्वल 1 होता है, इसका मतलब सबको सेटिस्फाइड कर रहा है। यहां मैंने 1 लिखा, यहां 1 लिखा, इक्वल होता है कि नहीं होता? तो इसका मतलब क्या है कि जब मैंने हिट एंड ट्रायल मेथड यूज किया तो x y z की वैल्यू मैंने क्या मानी है? 1 1 1। तो यहाँ पे x y z की वैल्यू 1 लिख दूंगा, कि बीच में कोई भी साइन हो तो क्या कहलाता है? मल्टीप्लाई। तो आंसर क्या आ गया बेटा? 1। यानी कि जो आंसर हमारा है ये, जो सबसे बेस्ट मेथड है, सबसे बेस्ट। अभी देखने में क्वेश्चन कितना टफ लग रहा था, पर टफ नहीं था। अब मैं आपके सामने इसी क्वेश्चंस के बाकी 3 मेथड भी बताता हूं। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि करना, अगर हिट एंड ट्रायल यूज करना, काफी सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे जो हिट एंड ट्रायल मेथड से हो जाते हैं, कोशिश करा करो हिट एंड ट्रायल मेथड की। तो अब मैं इसके सेकंड मेथड की तरफ चलता हूं। अब सेकंड मेथड में क्या करेंगे, मैं सेकंड मेथड समझा देता हूं यहां पर, थर्ड मेथड समझा देता हूं यहां पर, फोर्थ मेथड समझा देता हूं यहां पर। आपने क्या करना है, मतलब ये क्वेश्चन खत्म हो चुका है, यही मेथड लगाया है, मैं आपको यही बोलना चाहूंगा। आप क्या करें, इन तीनों में से ना कोई एक चीज उठा ले पहले। ये देखिए, कैच करना बात को, ये देखिए बेटा, सुनो जरा ध्यान से। अपने जो 5 सेंसर सिस्टम होते हैं, सेंसर बोलते होंगे शायद इंग्लिश में, क्योंकि मेरी जो इंग्लिश है इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो जिसको बोलते हैं हम हिंदी के अंदर 5 ज्ञानेंद्रियां हमारी। तो दिमाग, कान, नाक, सब अगर आप थोड़ा सा खुला रखें, जो टीचर बता रहा है वो समझें, तो सब कुछ आसान है। क्या कि यहां इस दोनों को आप इसके अंदर यूज कर ले। क्या करें, यहां पर आपको किसकी वैल्यू नजर आ रही है? ए की वैल्यू क्या नजर आ रही है? c पावर ऑफ z। तो यहां ए की वैल्यू पुट कर दे बेटा, यहां इस जगह पे ए की जगह पे c पावर ऑफ z, यहां पावर x पड़ी हुई है। आगे क्या हो जाएगा, ये कितना होगा बेटा? पावर ऑफ पावर। आगे अब c की वैल्यू क्या है बेटा? b पावर ऑफ y। तो यहां पर c की जगह पर क्या लिख लो? b पावर ऑफ y। और ये जो पावर पड़ी है वो तो पड़ी है, अगर कुछ भी नहीं हो b के ऊपर तो क्या कहलाता है बेटा? 1 कहलाएगी पावर। ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा y z x। आप खुद अंदाजा लगाइए, ये बताया मैंने आपको, जब इक्वल का साइन है, बेस इक्वल है, तो पावर क्या होती है बेटा? इक्वल होती है। तो यहां से अंदाजा लगाइए, y z x की मल्टीप्लाई है x y z, एक ही बात होती है ना बेटा। तो y z x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास? 1, जो हमें पहले भी निकाल ली थी। अब दूसरा मेथड क्या होता है बेटा? दूसरे मेथड की तरफ बढ़ते हैं। पहले मैंने क्या किया, इसको लिया, इन दोनों को इसके अंदर यूज कर लिया। अब की बार मैं क्या करूंगा, थर्ड मेथड में इसको ले लूंगा, मतलब इसके अंदर इन दोनों का यूज करा दूंगा। क्या होगा, यहां पर मैं b की वैल्यू लिखूंगा, b की वैल्यू। तो b की वैल्यू क्या है मेरे पास? a पावर ऑफ x, पुट कर दी बेटा। ठीक है, आगे ये क्या हो गया? ये हो गया बेटा a पावर ऑफ xy।
अब की बार मेरे पास a की वैल्यू चाहिए मुझे। a की वैल्यू क्या है? c पावर ऑफ z। यस, तो c पावर ऑफ z है, a की जगह पर मैं क्या लिखूंगा? c पावर ऑफ z। इसको मैं 1 लिख सकता हूं। ये क्या हो गया? c पावर ऑफ z एक्स वाई, ये c पावर ऑफ 1 इक्वल का साइन है, सॉरी ये बेस इक्वल है तो पावर भी क्या होगी? इक्वल। तो z एक्स वाई की वैल्यू क्या आ गई? 1 के इक्वल आ गई। तो z एक्स वाई का मतलब भी एक्स वाई जेड जैसा ही होता है, एक ही बात है। और अब की बार मैं क्या करूंगा? इसको लेके इन दोनों को इसमें यूज कर दूंगा। तो यहां पर मेरे पास किसकी वैल्यू चाहिए मुझे? c की वैल्यू क्या है? b पावर ऑफ y। यहां पर मैं b पावर ऑफ y लिख दूंगा, b पावर ऑफ y। अब मैं यहां पर b की वैल्यू लिख दूंगा। b की वैल्यू क्या है? a पावर ऑफ x। ये हो गया पावर ऑफ पावर। क्या आ गया बेटा? वही चीज, बेस इक्वल, इक्वल का साइन, देन पावर इक्वल। आप देख लीजिए। वैसे बेस्ट मेथड कौन सा है? आप खुद अंदाजा लगा लीजिए, हिट एंड रन। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। जैसे में अगला चैप्टर आएगा मेरा 3, 4, 5 दिन बाद देखते हैं, लीनियर इक्वेशन चैप्टर है आगे। तो लीनियर इक्वेशन के अंदर कम से कम आई तक एक्सरसाइज है बेटा, आई तक, A B C D E F G H I, 9 से 10 एक्सरसाइज हो गई। उस 9 से 10 एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन लगभग 95 से 97% क्वेश्चन हिट एंड ट्रायल मेथड से होते हैं या ऑप्शन डाल के होते हैं। ऑप्शन से करा करो। जो सही तरीका है ना मैथ्स को करने का, वो तरीका है कि ऑप्शन से कर देना। ऑप्शन से ही माइंड लगा के क्वेश्चन हो जाता है विद इन 15 और 20 सेकंड। कई बार 10 सेकंड में भी हो जाता है, नहीं तो 30 सेकंड में तो पक्का ही हो जाता है। तो मतलब जो चीज बताई जाती है, एक रिक्वेस्ट है, एडवाइस है कि उस चीज को अप्लाई किया करो। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 3 में चलेंगे बेटा। अब चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो भी बहुत ही ज्यादा एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन आपके सीए फाउंडेशन के अंदर बहुत बार आए हैं बेटा, बहुत बार। आज के टाइम में टेक्नोलॉजी का टाइम है, मतलब नेटवर्किंग का टाइम है। अगर मैंने बाई चांस कोई झूठ बोल दिया तो पकड़ा जाएगा या नहीं? आपके पास लास्ट ईयर्स के एग्जाम होंगे नेट पे, तो जो बातें मैं बोल रहा हूं वो मैक्सिमम टू मैक्सिमम लगभग 100% के करीब सही मिलेंगे आपको। ये क्वेश्चन बहुत बार आया एग्जाम में, तो इस तरह के मैं काफी सारे 5, 7, 10 क्वेश्चन करवाने की कोशिश करूंगा ताकि आपको प्रैक्टिस हो जाए। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 3 को एक बार बहुत अच्छे तरीके से देख लें। जैसे कि आपके सामने है कि आपको 2 पावर ऑफ x, 3 पावर ऑफ y, 6 पावर ऑफ माइनस z दे रखा है, ये गिवन है। और आपको वैल्यू किसकी निकालनी है? इसकी निकालनी है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ये चीज गिवन है मेरे पास, आप देख सकते हैं, ये गिवन है और ये फाइंड करना है। तो जब सारी चीजें इक्वल है ना, तो उसमें टेक्निक यूज करते हैं। वो सारी चीजें सेम है तो उसको कोई नाम दे दिया, के, कुछ भी दे सकते हैं, एक्स वाई जेड। के मतलब K4 कपिल सर, यस, तो मैंने अपना नाम दिया, कुछ भी दे सकते हैं। तो 2 पावर ऑफ x इज इक्वल k। जब कोई पावर अपनी जगह बदलती है, उस साइड जाता है, तो वो हो जाता है रेसिप्रोकल। क्यों हो जाता है बेटा? जैसे आपको पता है कि 2 का स्क्वायर 4 होता है, तो ये स्क्वायर उधर जाकर क्या हो जाएगा? बात को ध्यान से देखिए जरा। ये वाला स्क्वायर उधर जाके क्या हो जाएगा? 4 की पावर 1/2 बन जाएगा, क्योंकि 4 की पावर 1/2 का मतलब क्या होता है? √4 होता है। और √4 की वैल्यू क्या होती है? अब खुद अंदाजा लगा लीजिए कि जो मैंने चीज लिखी है वो सही लिखी है नहीं। जैसे कि एक एग्जांपल है, 2 का क्यूब क्या होता है बेटा? 8 होता है। बट अगर मैं ये 3 उठाकर उधर ले जाता हूं तो ये 1/3 हो जाएगा। अब ये जो 8 है उसको क्या लिखोगे आप? 2 का क्यूब लिखोगे, काटोगे तो 2 = 2 आएगा कि नहीं आएगा? इसका मतलब जो मैंने 2 एग्जांपल आपको दिए हैं उससे सेटिस्फाइड हो रहा है।
एक यहाँ पर किसकी वैल्यू आ गई बेटा, 2 की वैल्यू आ गई k पावर ऑफ 1 बाय x। अब इसको k के इक्वल रखोगे तो 3 पावर ऑफ y इज इक्वल क्या है, k है, k पावर ऑफ ये उधर जाके 1 बाय y हो जाएगा। इसी तरह 6 पावर ऑफ माइनस z इज इक्वल k है, तो क्या लिख दोगे बेटा, ये उधर जाके 1 बाय माइनस z। अगर माइनस नीचे लिखा जाएगा तो ऊपर लिख देंगे, यानी कि अगर नीचे माइनस हो तो उसको स्टैंडर्ड फॉर्म बोलते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख देंगे। तो यहां पर आपके पास 2 की वैल्यू आ गई k पावर ऑफ 1 बाय x, 3 की वैल्यू आ गई k पावर ऑफ 1 बाय y, 6 की वैल्यू आ गई k पावर ऑफ माइनस 1 बाय z। अब आपने इसके बीच में रिलेशन देखना है, 2, 3 और 6 का रिलेशन क्या होता है, थोड़ा सा माइंड लगाओ, यानी कि 6 किससे मिलकर बने, 6 बना है 2 और 3 से मिलकर बने। तो यहां पर आप क्या करेंगे, 6 की वैल्यू लिख देंगे, कौन सी, k पावर ऑफ माइनस 1 बाय z, 2 की वैल्यू लिख देंगे k पावर ऑफ 1 बाय x, 3 की वैल्यू लिख देंगे k पावर ऑफ 1 बाय y। क्लियर है बेटा, 2, 3 और 6 की वैल्यूज यहां पर पुट कर दी। ये क्या आ गया बेटा, माइनस 1 बाय z। और जब यहां पर मल्टीप्लाई का साइन है और बेस इक्वल है तो पावर क्या हो जाएगी बेटा, ऐड हो जाएगी, यस। और जब इक्वल का साइन है, बेस इक्वल है, तो पावर की क्या होगी बेटा, इक्वल आ जाएगी। अब अपने को चाहिए क्या, देखो जरा, अपने को चाहिए 1 बाय x प्लस 1 बाय y प्लस 1 बाय z की वैल्यू चाहिए। तो क्या करेंगे, ये वाला माइनस 1 बाय z उधर लेके जाएंगे तो इधर कुछ भी नहीं बचेगा, 0 बचेगा। ये 1 बाय x अपनी जगह पड़ा है, ये 1 बाय y अपनी जगह पड़ा है, ये माइनस का 1 बाय z जाके क्या होगा, प्लस हो जाएगा। किसकी वैल्यू चाहिए थी बेटा, इसी की चाहिए थी, चेक करिए। और इसकी वैल्यू क्या आ गई हमारे पास बेटा, 0 आ गई। तो यहां से हमारा आंसर क्या आ गया बेटा, क्या आंसर आ चुका है, बी ऑप्शन आ चुका है। वेरी सिंपल, आई होप सो समझ आ गया होगा। इस तरह के क्वेश्चन पेपर में आते हैं, इस तरह के पेपर में क्वेश्चन आते हैं, इस तरह के क्वेश्चन में पेपर आते हैं, सॉरी पेपर में क्वेश्चन आते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, सच में आते हैं। लास्ट ईयर के पेपर आप चेक कर लेना खुद भी, चाहे आपको मैथ्स कम आता हो बट आपको क्लियर हो जाएगा ना, सर ने सच बोला है या झूठ बोला है। तो ये क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। इसी के साथ हम आगे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलेंगे बेटा। हाँ जी, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी एग्जाम में आता है। मतलब कुछ क्वेश्चन ऐसे आज के लेक्चर में कि जो एग्जाम में आए हुए हैं। कल वाला जो लेक्चर था वो तो एक बेसिक लेक्चर था, क्वेश्चन उसमें से ही बन के आ जाते हैं, मतलब सिंपल ही आ जाते हैं क्वेश्चन, पर ये काफी बार एग्जाम में मिले हैं बेटा ये। तो चलते हैं, जैसे कि क्वेश्चन आपके सामने है, मैं यहां पर भी लिखने जा रहा हूं, यहां पर भी लिख रहा हूं। मेरे पास x की वैल्यू दे रखी है 3 पावर ऑफ 1 बाय 3 और प्लस 3 पावर ऑफ माइनस 1 बाय 3। और मुझे वैल्यूज किसकी निकालनी है, मुझे वैल्यूज किसकी निकालनी है, इस चीज की वैल्यू निकालनी है, ये मेरे पास गिवन है। तो बहुत सिंपल सी चीज है बेटा, क्या करेंगे कि इसमें आपके पास x की पावर 1 है और यहां क्या नजर आ रहा है, क्यूब। तो ना हिंट मिल जाता है क्वेश्चन के अंदर। अगर आपके फॉर्मूले अच्छे हैं तो आपको पता चल जाएगा करना क्या है। मैथ के स्टूडेंट को थोड़ी, जिनके पास मैथ होता है उसको थोड़ी तकलीफ कम होती है, जिसके पास मैथ नहीं होता उसको तकलीफ थोड़ी ज्यादा होती है, पर प्रॉब्लम नहीं आती। और इसी तरह ही मैं आपको एक बात बोलना चाहूंगा, मैथ्स की बात से याद आया कि कहना नहीं चाहिए, कुछ टीचर्स बहुत मिसगाइड करते हैं, जो मतलब कॉम्पिटिशन्स पढ़ाते हैं, सीए फाउंडेशंस पढ़ाते हैं। तो मेरी आपसे आप तो चलो अभी सीए कर रहे होगे, आगे आने वाले टाइम में करोगे। कोई स्टूडेंट ऐसे भी लेक्चर देख रहे होंगे जो +1 के हो या कोई +2 के हो सकता है कि +2 पास आउट हो। आप और आपके जो छोटे बड़े भाई बहन हैं, फ्रेंड सर्कल है, बॉयज गर्ल्स में, उनको सबको क्या करना चाहिए, अगर सीए फाउंडेशन करके सीए वाली लाइन में जाना है तो आपका एक +1 +2 में मैथ होता है अप्लाइड मैथमेटिक्स। अप्लाइड मैथमेटिक्स मेरे पास इस टाइम पढ़ा नहीं है, तो मैं आपको दिखाऊं। अप्लाइड मैथमेटिक्स रखना चाहिए जिसके अंदर +1 और +2 के अंदर सारा का सारा सीए फाउंडेशन का मैथ लगभग 80 से 90% वैसे कवर हो जाता है और बिल्कुल सिंपल मैथ होता है। अगर आप थोड़ा थोड़ा भी करें ना +1 +2 के अंदर थोड़ा थोड़ा तो भी हो जाएगा, जिससे कि क्या होगा कि आप सीए फाउंडेशन जब पेपर देने लगोगे तो रिलैक्स हो जाओगे ना बेटा। इकोनॉमिक्स तो सभी स्टूडेंट रखते ही रखते हैं, ठीक है।
बट मैथ एडिशनल में रख लेना चाहिए। और रखना कौन सा मैथ चाहिए? अप्लाइड मैथमेटिक्स। मतलब रख लेंगे देन वेल एंड गुड, नहीं तो अदरवाइज क्या होती है आगे लो आ जाता है, लो भी नया होता है, मैथ्स भी नया होता है, और इतना अच्छा हाई प्रोफाइल बढ़िया तरीके से आप जो अकाउंट्स और इकोनॉमिक्स होती है वो भी बच्चों की इतनी अच्छी नहीं होती, तो लगभग सभी चारों के चारों सब्जेक्ट में बर्डन हो जाता है। तो अप्लाइड मैथमेटिक्स रखना है। मैं आपको आज के लेक्चर में दिखा भी दूंगा बुक, ताकि आपको क्लियर हो जाए। आपसे जो गलती हो गई है बाई चांस आपके भाई बहनों से या फ्रेंड सर्कल से ना हो, वो एडिशनल मैथ या फिर इकोनॉमिक्स एडिशनल रख लें, मैथ्स अप्लाइड मैथमेटिक्स कंपल्सरी रख लें, बट दोनों चीजें रखें ताकि आपको आने वाले टाइम में ज्यादा प्रॉब्लम ना आए। तो हम चलते हैं, जैसे कि आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 4 है, तो ये गिवन है देख सकते हो, और ये आपको फाइंड करना है। तो जैसा कि नजर आ रहा है कि यहाँ x की पावर 3 टाइप की नजर आ रही है और यहाँ पर x है, तो आप क्या करोगे, इसका बोथ साइड क्या कर लोगे, नाम दे देता हूं इक्वेशन, और इसका बोथ साइड क्या कर लोगे बेटा, क्यूबिंग फर्स्ट, बोथ साइड वी हैव। आपको समझाने के लिए चीज लिख रहा हूं मैं, अदरवाइज कॉम्पिटिशंस ऑब्जेक्टिव पेपर होना है तो आपको ये इतना थोड़ा लंबा थोड़ा ताम झाम तो लिखने की जरूरत नहीं है। बस ये है कि आप नोट्स बनाओगे तो लिखना है तो लिख लेना, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या करूंगा मैं, यहां पर बोथ साइड क्या कर दूंगा, क्यूब कर देता हूं। जब बोथ साइड क्यूब करूंगा तो ये इसको मान लो a, इसको मान लो b। तो मैंने जैसे कि आपको कल वाले लेक्चर में बताया था, आज के लेक्चर में मैं आपको ये वाले फॉर्मूला सारे और लॉग वाले फॉर्मूलाज लास्ट के टाइम में बताऊंगा, लेक्चर के लास्ट में। a प्लस बी होल क्यूब का फॉर्मूला होता है बेटा a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab और a प्लस b, ये फॉर्मूला अप्लाई होता है बेटा। तो इसको आप a मानो, इसको आप b मानो, और उसका क्यूब है, तो क्या हो जाएगा बेटा, इसमें यहां लिख देता हूं नीचे, सॉरी 3 पावर ऑफ 1 का होल क्यूब, a क्यूब, a ये है, b क्यूब प्लस 3ab और इधर प्लस 3ab और फिर a प्लस b, 3 पावर ऑफ 1/3, 3 पावर ऑफ -1/3। आप अंदाजा लगाइए क्या कर सकते हैं, ये वाला फॉर्मूला लिख दिया, ये a था, a का क्यूब प्लस b का क्यूब, ये b हो गया, प्लस 3 लिखा हुआ है फॉर्मूले में, a की वैल्यू लिख दी, b क्या फॉर्मूले में ये है, ये लिख दिया, a प्लस b क्या है, ये a प्लस b है, ये लिख दिया। चलते हैं आगे, ये x का क्यूब है, जैसे कि आपको पता है कि ये पावर कैंसिल हो जाएगी, पावर ऑफ पावर है, ये कैंसिल हो जाएगी तो क्या बच जाएगा बेटा, 3 की पावर -1। जैसा कि आपको पता है कि बेस क्या है, बेस तो सबका बेस इक्वल है, चलो सबका कर लेते हैं। तो 3 की पावर क्या है, ये तो 1 प्लस 1/3 -1/3। अच्छा, इस ब्रैकेट की वैल्यू क्या नजर आ रही है, चेक इट प्लीज, यही है ना सेम, तो इसकी वैल्यू है क्या बेटा, x, तो यहां पर क्या लिख लेंगे, इस जगह पर x लिख देंगे बेटा। ये 3 की पावर -1 है, अपने बेस समेत नीचे जाएगा तो क्या हो जाएगा बेटा, पावर नेगेटिव है तो क्या हो जाएगी, पावर 1 हो जाएगी, ये हो जाएगा कैंसल, ये पावर 1 रह जाएगी, 3 की पावर 1, और ये क्या है साथ में, इनटू में x। आगे ये माइनस, इसका एलसीएम निकाल लो, बिना x वाले हैं, एलसीएम ले लिया, 3 एलसीएम आ गया, 3 को 1 से डिवाइड 3 को 3 से मल्टीप्लाई 9, 3 को 3 से डिवाइड 1 की 1 से मल्टीप्लाई, x क्यूब 10/3 प्लस 3x। अब क्या करेंगे, चाहे तो आप एलसीएम ले लो दोनों साइड, ये प्लस का 3x उठाकर इधर ले आओ, इधर क्या आ गया बेटा, इधर क्या रह गया, 10/3 रह गया, ये वाला 3 डिवाइड में है, इधर जाके क्या हो जाएगा बेटा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, पूरी ब्रैकेट के साथ होगा ना,
पूरी ब्रैकेट के साथ ही होगा, 3 दोनों के साथ है, तो 3 की मल्टीप्लाई x क्यूब से करोगे तो क्या आएगा बेटा 3x क्यूब। 3 को आप -3x से करोगे तो क्या आएगा -9x। इधर बच क्या गया 10। थोड़ा गौर से देखिए, ये चीज और ये चीज जो चाहिए थी ये सेम है क्या नहीं, देखो जरा, देखो जरा सेम है कि नहीं, इसका मतलब ये सेम है, इसी की वैल्यू चाहिए थी, तो इसकी वैल्यू हमारे पास क्या आ चुकी है बेटा 10 आ चुकी है, यानी कि इसकी वैल्यूज 10 है, इसका मतलब इसका आंसर क्या है 10 आएगा, यानी कि जो ऑप्शन नंबर क्या है हमारा बी है। आई होप सो सबको समझ आ गया है, अच्छे तरीके से करते रहिए। इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। हाँ जी बेटा, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 करवाने से पहले कुछ फॉर्मूलाज मैंने बताए थे कल आपको, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा इसके अंदर, a क्यूब माइनस b क्यूब वाला, पहले लिख देता हूं ताकि आपको बाद में प्रॉब्लम ना आए। ये वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा बेटा, अभी बस मैं कुछ क्वेश्चंस करवा के तो फॉर्मूलाज ही समझाऊंगा आपको, फॉर्मूलाज लिखूंगा ताकि आप उसको नोट डाउन कर लेना। और कोशिश करो जिस स्टूडेंट्स के पास, जिन स्टूडेंट्स ने जनवरी अटेम्प्ट देना है, जिन्होंने मान लो रजिस्ट्रेशन नहीं करवा पाए जनवरी के लिए, तो मई में देंगे, तो मई वालों के पास तो टाइम बहुत अच्छा है, तो कोशिश करें कि नोट्स बनाएं। नोट्स कैसे बनाएं? नोट्स फॉर्मूलाज की कॉपी लगाएं एक से अलग से, जिसके अंदर छोटी छोटी बातें मैं समझाऊंगा, उसके फॉर्मूलाज लिख लिए, किसी चीज की ट्रिक लिख ली और स्क्वायर क्यूब्स वगैरह लिख लिए, मतलब जो छोटी छोटी बातें जो आपके एग्जाम में काम आएंगी, जो मई अटेम्प्ट देना चाहते हैं। सितंबर वालों के लिए टाइम है भी नहीं भी, उनके हार्ड वर्क पे डिपेंड है कि मतलब वो कैसे करना चाहेंगे। मतलब एडवाइस तो ये है कि सबको लिखना चाहिए अलग से, रफ में मत चलने दिया करो, ठीक है। आगे चलते हैं, तो इसके लिए फॉर्मूला ये वाला अप्लाई होगा बेटा। जैसे इस तरह का क्वेश्चन मैंने फर्स्ट लेक्चर के अंदर भी किया था, तो मुझे ये वाली वैल्यूज निकालनी है बेटा। क्वेश्चन नंबर 5, x पावर ऑफ a x पावर ऑफ b a स्क्वायर प्लस ab, इस तरह का क्वेश्चन आया था कल। उसके अंदर क्या था, इतना सा फर्क था, यहाँ पर ab की जगह ab की जगह ln दे रखे थे, lm और n शायद वो दे रखे थे, बस इतना सा फर्क है। इधर क्या है, x पावर ऑफ b x पावर ऑफ c है, b स्क्वायर प्लस bc प्लस c स्क्वायर, x पावर ऑफ c और x पावर ऑफ a, c स्क्वायर प्लस ca प्लस a स्क्वायर। ये पावर ऊपर चली जाएगी, माइनस हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर, ये वाली पावर भी ऊपर चली जाएगी, माइनस हो जाएगा, और ये तो ब्रैकेट्स पड़ी हुई है, ये वाली पावर भी ऊपर चली जाएगी, ठीक है। सॉरी, तो ये जो हमारे पास पावर है, ये भी ऊपर चला जाएगा, और ये पढ़ाई हुआ बेटा। थोड़ा अंदाजा लगाइए, सब में एक जैसा फॉर्मूला लगेगा, a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। तो ये क्या, इसकी जगह पर हम क्या लिख देंगे बेटा, ध्यान से देखिए, क्या लिख देंगे बेटा, a क्यूब माइनस बी क्यूब, और ये भी वही फॉर्मूला है, क्या लिख देंगे, बस a की जगह b आ गया, b की जगह c आ गया, तो क्या लिख देंगे, b क्यूब माइनस c क्यूब, यही फॉर्मूला लग गया। इसमें भी क्या हो जाएगा, सेम टू सेम, a की जगह c आ गया और b की जगह पे a आ गया, तो क्या हो जाएगा, c क्यूब माइनस a क्यूब, ये वाला फॉर्मूला लग गया। अब यहां सबके बेस क्या नजर आ रहे हैं आपको, इक्वल, और मल्टीप्लाई का साइन नजर आ रहा है। जब बेस इक्वल हो तो पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है, बीच में जब मल्टीप्लाई का साइन हो और बेस इक्वल हो। तो ये देखिए जरा, ये माइनस का b क्यूब, ये प्लस का b क्यूब कट गया, ये माइनस का c क्यूब प्लस का c क्यूब कट गया, ये माइनस का a क्यूब प्लस का a क्यूब कट गया, तो पावर क्या आ गई बेटा, जीरो, कुछ भी नहीं बचा, जीरो। तो जिसकी पावर जीरो हो किसी बेस की पावर, तो उसका आंसर क्या कहलाता है बेटा, 1। ये तो मैंने बहुत बार बताई बात, आपको रट जाती है, जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते हैं, खुद प्रैक्टिस करेंगे तो और ज्यादा आपको कॉन्फिडेंस लेवल इंक्रीज होगा। तो इसी तरह हम क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं, सिंप्लीफाई करना है, वेरी सिंपल।
2 मल्टीप्लाई एक्स पावर ऑफ 1/2 3 एक्स पावर ऑफ -1। तो इसमें एक सीधी सी बात है क्या, अच्छा ये सिंप्लीफाई करना है जबकि हमारे को गिवन है x इज इक्वल 4। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपको जहां जहां x नजर आएगा वहां वहां क्या पुट करना, आपने 4 लिख देना है। क्या करोगे, यहां 4 लिख दोगे, यहां क्या कर दोगे बेटा, यहां 4 लिख दोगे। तो क्या हो जाएगा 2, ये 4 को क्या लिखोगे आप, 2 का स्क्वायर, ये 3 अपनी जगह पड़ा है। 4 की पावर -1 क्या होगा बेटा, जब पावर नेगेटिव होती है तो वो पॉजिटिव होने के लिए क्या करती है, अपनी जगह बदल लेती है, वो बेस समेत नीचे चली जाती है कि जिससे उसकी जो पावर है वो माइनस से प्लस में चली जाए, नेगेटिव से पॉजिटिव चली जाए। जैसे कि आपके सामने कट जाएगा पावर ऑफ पावर, बच क्या गया 2, और यहां क्या बच गया 2 की पावर 1। तो क्या हो गया बेटा, ये सारा ऐसे आ गया, ये 4 से 4 काट दिया बेटा, काटने के बाद क्या बचा, सिर्फ 3 into 1, यानी कि आंसर क्या आ गया बेटा, 3 आ गया, जो कि आपका ऑप्शन है सी। आई होप सो समझ आ रहा है सभी को। अच्छे तरीके से करिए, कॉन्फिडेंस से करिए, टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है क्योंकि कपिल सर आपके साथ है। इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर हमने सिंप्लीफाई करना है बेटा। क्वेश्चन लिख रहा हूं 6ab स्क्वायर c क्यूब मल्टीप्लाई 4b पावर ऑफ -2 c पावर ऑफ -3d। सब कुछ मल्टीप्लाई में है तो न्यूमेरिकल के अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहां a सिर्फ इधर ही है, इधर नहीं है, तो a रह जाएगा। यहां b 2 टाइम है, यहां -2 टाइम है, तो क्या हो जाएगा, बेस इक्वल, तो क्या होगा, मल्टीप्लाई में पावर ऐड, +3 -3, ये क्या रह गया, d रह गया। 24a, इधर क्या होगी पावर बेटा 0, इधर भी क्या होगी c की पावर 0। अब 24a जिसकी पावर 0 उसकी वैल्यू क्या होती है 1, इसकी वैल्यू क्या हुई 1, ये क्या होगा बेटा d, तो क्या हो गया 24ad। तो ये क्या आ गया, हमारा आंसर आ चुका है। तो यानी कि जो हमारे पास ये 2 बार लिखा गया, एक जगह 21 होगा, एक जगह 24 होगा, कोई भी लिख लीजिए, 24ad आंसर आ गया हमारा। ए ऑप्शन या बी ऑप्शन जो भी है वो गलती से लिखा गया। आई होप सो समझ आ गया, बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये तो। अब बात करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 8 की। क्वेश्चन नंबर 8 में हमारे को इसको फाइंड करना है, वेरी सिंपल। 4 x की पावर -1 और x की पावर -1/3। तो बिना किसी हेजिटेशन, बिना किसी रुकावट दिक्कत के, जब बेस इक्वल है और ऊपर नीचे पावर्स दे रखी है, तो क्या करो, एक ही साइड में उठा के ले जाओ। अगर इसको उठा के लेके जा रहे हो ऊपर तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, अगर इसको नीचे लेके जा रहे हो तो ये पड़ा रहेगा अपनी जगह पे, -1 का +1 हो जाएगा। पहले एक जगह ले जाओ फिर की फिर सोचते हैं। वैसे तो आपको ना सीधा सीधा पता होना चाहिए, अगर आप इसका एलसीएम निकालते हो तो सीधा आंसर आता है वैसे, पर एलसीएम मैं आपको बीच में कुछ बेसिक शॉर्टकट्स भी बताऊंगा ताकि आपको, और बाकी तो जो जैसे जैसे प्रैक्टिस करते रहोगे ना वैसे वैसे क्लियर होता जाएगा। तो 3 को 1 से डिवाइड 3, 1 से मल्टीप्लाई -3, 3 को 3 से डिवाइड 1, 1 को 1 से मल्टीप्लाई, ये कितना हो गया बेटा, ये आ गया -3 + 1 -2, और बारे में क्या है 3। इस तरह का आंसर नजर आ रहा है कहीं आपको, ये देखिए ये ऑप्शन 4x - 2/3। तो यहां से आंसर हमारा क्या आ गया बेटा, क्या आंसर आ चुका है हमारा, ये ऑप्शन। आई होप सो समझ आ गया होगा सभी को। आगे चलते हैं, आगे देखिए, हमें ये चीज सिंप्लीफाई करनी है। क्वेश्चन देखिए, और हमें गिवन क्या है, a की वैल्यू 4 है, यानी कि हमने a की वैल्यू 4 यहां पर पुट करके जहां जहां a नजर आ रहा है हमने इसको सिंप्लीफाई करके आंसर निकालना है। ठीक है बेटा, तो देखते हैं। मैं क्वेश्चन नंबर 9 करवा रहा हूं। क्या लिखूंगा, 2 का 2 लिख लिया, a की वैल्यू 4 लिख ली, a की वैल्यू यहां पर 4 लिख ली, यहां पर। अब ऐसा करने की बजाय मैं आपके सामने क्वेश्चन रखता हूं, मतलब बहुत लेंथी हो जाएगा, यहां थोड़ा सा माइंड लगाएं। सब कुछ क्या नजर आ रहा है,
सब कुछ ए में नजर आ रहा है, इस 2 और 6 और 9 को छोड़ के, और ऊपर 2 और 6 के मल्टीप्लाई में है और 9 नीचे डिवाइड में है। तो क्या करो, यहां से तो काट दो, 2 3 जा, सॉरी यहीं पर लिख देता हूं मैं ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। 2 × 6 × 9 भी लिख दिया। अच्छा, सब की का बेस क्या है, ए है, तो जब सारे बेस ऊपर मल्टीप्लाई में वो तो होंगे बेटा ऐड, बेस इक्वल पावर ऐड, 2/3 -7/3, ये वाली जो -1/3 है ये ऊपर जाके क्या होगा, क्योंकि डिवाइड के अंदर पड़ा है, +5/3, ये प्लस का 3/2 क्या होगा, ये हो जाएगा -3/2। आई होप सो समझ आ गया होगा सभी को। वही बेस इक्वल है, मल्टीप्लाई का साइन है तो पावर ऐड, ये वाली पावर नीचे है, डिवाइड में तो ऊपर ले जाके माइनस, एक ही जगह पे फिट कर दिया। अब पहले मैंने ए की वैल्यू नहीं पुट की, पहले मैं इसको सॉल्व कर रहा हूं। अब यहां से मैं इसको कैंसिल कर दूंगा, 3 2 जा 3 3 जा, ये आ गया ऊपर 4/3, ये क्या हो जाएगा, इसका एलसीएम निकाल लो। एलसीएम क्या आएगा, 2 3 3 3 2 का 6, 6 को 2 से डिवाइड 3, 3 की 1 से मल्टीप्लाई 3, 6 को 3 से डिवाइड 2, 2 की 2 से मल्टीप्लाई 4, 6 को 3 से डिवाइड 2, 2 की 7 से मल्टीप्लाई 14, 6 को 3 से डिवाइड 2, 2 की 5 से मल्टीप्लाई 10, 6 की 2 से डिवाइड 3, 3 की 3 से मल्टीप्लाई 9, ये हो गया 4/3, ये ए। अब इसको चेक करो, प्लस वाले अलग ऐड कर दो, +3 +4 7, 7 + 10 17, और माइनस का क्या है 23 है, और बाय में क्या है 6 है। क्या हो गया बेटा, ये आ गया 17 - 23, क्या आ गया -6/6, 4/3। ये क्या हो जाएगा बेटा, पावर कैंसिल हो जाएगी तो क्या आ जाएगा -1। अब ये जो -1 है बेस समेत नीचे लेके जाओगे तो क्या आ जाएगा बेटा, +1 हो जाएगा। अब इसके अंदर कौन सी वैल्यू पुट कर दो, सॉल्यूशन हो चुका है, अब इसके अंदर कौन सी वैल्यू पुट कर दो, अब ए की वैल्यू जो दे रखी है 4, ये पुट कर दो। तो ए की जगह पर क्या लिखूंगा, बीच में कोई भी साइन नहीं है तो मल्टीप्लाई, ए की जगह पर क्या लिख दूंगा 4 लिख दूंगा, ये वाला, वो क्या होगा कट जाएगा, तो ऊपर क्या बचेगा 1 और नीचे क्या बचेगा 3, यानी कि आंसर क्या आ गया आपका 1/3, जो कि क्या है ऑप्शन नंबर सी है। आई होप सो समझ आ गई। आज के क्वेश्चन अच्छे वाले थे, 2-4 क्वेश्चन और करवाकर मैं आपको कुछ बेसिक फॉर्मूला लोग के और जो a+b² से रिलेटेड आइडेंटिटी है, जिनको फॉर्मूलाज बोलते हैं, वो कराऊंगा। उसके बाद कल के लेक्चर में मैं आपको लॉग के क्वेश्चन ज्यादा और इंडाइसिस के 2-4 कराऊंगा, ताकि आपको थोड़ी बहुत रिवीजन हो जाए। आगे चलेंगे अगले क्वेश्चंस में बेटा। हाँ जी बेटा, हमने इस लेक्चर के 9 क्वेश्चंस कर लिए, 5 क्वेश्चन और लिख दिए मैंने 15, पर उससे पहले मैं कुछ फार्मूलाज आपके सामने रख रहा हूं कि जो मैंने पहले लिख दिए हैं, ताकि मतलब टाइम बच जाए आपका। हर एक तरह से टाइम बचाने की कोशिश करूंगा, हर एक चीज करवाऊंगा और आपको समझ भी आएगी। पक्का प्रॉमिस और चैलेंज तो मतलब मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आपको मैं चैलेंज कर रहा हूँ, बुरा मत मानना, वैसे कह रहा हूँ, मतलब आपको अच्छा लगेगा। चैलेंज कर रहा हूँ कि आपको समझ आएगा आपका। तो कुछ ना फार्मूलाज आगे भी काम आएंगे, इसलिए मैंने पहले से लिख दिए। मैंने आपको बोला है कि फार्मूलाज ना एक जगह पे लिख लो तो बेटर रहेगा, कोई हर एक चैप्टर की बेसिक बातें। जैसे कि a+b² का फार्मूला है a² + b² + 2ab, ये आपने 9th 10th 8th में पढ़ा है। ये a-b² का फार्मूला है a² + b² - 2ab, ये होता है a² - b² का फार्मूला, a - b और a + b। ये a+b³ का फार्मूला है। अगर स्क्वायर है तो ये फार्मूला, क्यूब है तो a³ + b³ + 3ab ब्रैकेट a + b। इसी को ना आगे मोल्ड किया हुआ है कि अगर इसको पूरी से मल्टीप्लाई कर दो तो इसी को मैंने फार्मूला नंबर 4 दोबारा लिखा है। a³ + b³ तो लिख दिया, जब मैं 3ab को a से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास आएगा 3a²b, कि a की किससे मल्टीप्लाई हो जाएगी a से, तो ये a² हो जाएगा और ये b रह जाएगा। 3ab को b से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3ab² आ जाएगा। कई बार क्या होता है
कि इसका ये वाला फॉर्मूला ये भी यूज हो जाता है कई बार, ज्यादातर तो यही यूज होता है, पर ये वाला फॉर्मूला कहां से बना है, इसी से बना है। इसी तरह बेटा a माइनस बी होल क्यूब है, तो क्या होगा, यहां पर सारे प्लस के हैं, तो यहां पर क्या है माइनस a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab और a माइनस बी, बीच में यहां क्या था हमारे पास प्लस था, तो यहां पर क्या आ गया माइनस। तो ये तो फॉर्मूला यूज होगा ही, इसी को मोल्ड करके आगे किया हुआ है, ये पढ़ाई है। माइनस 3ab को a से मल्टीप्लाई करेंगे तो a इंटू ए स्क्वायर माइनस 3a स्क्वायर बी, और अगर माइनस की टर्म्स को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा प्लस 3 का 3, a का a, b की b से मल्टीप्लाई b स्क्वायर, यानी कि इसका फॉर्मूला ये भी होता है और ये भी होता है, इसका फॉर्मूला ये भी होता है और ये भी होता है। अब कुछ फॉर्मूलाज मैंने अभी क्वेश्चन कराए ना बेटा, तो उसमें बताया ना a क्यूब प्लस b क्यूब और a क्यूब माइनस b क्यूब का फॉर्मूला होगा, तो a क्यूब प्लस b क्यूब का फॉर्मूला a प्लस b है, यहां अगर प्लस है तो यहां प्लस है, यहां माइनस है तो यहां माइनस है। तो देखो इनमें क्या फर्क है, अगर यहां रेक्टिफिकेशन तो थोड़ी बहुत करनी पड़ती है, वैसे तो इसको फॉर्मूले बनते कैसे हैं वो भी मेरा बताने का मन था, बट वो चीज काम आती है बेटा एसएससी सीजीएल के स्टूडेंट्स, हर एक चीज की आपकी जरूरत अलग है, उन लोगों की जरूरत अलग है, हर एक पर्सन का जो टारगेट है उसकी जरूरत अलग है। मैं कोशिश करूंगा कि इसके फॉर्मूलाज भी आपको बनाना बता दूंगा कैसे होता है, बट मेरी कोशिश ये है कि आप इसको याद ही कर ले तो ज्यादा बढ़िया है। अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस का ए भी है, और अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस का ए भी है, बाकी ए स्क्वायर प्लस का और बी स्क्वायर प्लस का ही पड़ा हुआ है। गौर से देखिए याद करने का तरीका कि a क्यूब प्लस b क्यूब में प्लस है, यहाँ पर माइनस वाले में यहाँ माइनस है माइनस b, ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर दोनों में सेम है, बट यहाँ प्लस होने की वजह से यहाँ माइनस लिख दिया, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस, बस इतना सा फर्क है, a भी अपनी जगह पे पड़ा हुआ है। ये फार्मूलाज आगे लीनियर इक्वेशंस में यूज होगा, और कुछ फार्मूलाज तो यूज हुए हैं इस चैप्टर में, इंडाइसिस के अंदर पता होना चाहिए। अब आगे लॉग के फॉर्मूले बेटा, लॉग m पावर ऑफ n, ये है बेटा बेस और ये है एंगल, ये जो m है ये लॉग का एंगल है। जब लॉग बेस की पावर कुछ आ जाए तो ये वाली जो पावर है वो आगे की तरफ आ जाती है, तो ये फॉर्मूला बढ़ जाए इसका। एक होता है, इसमें फर्क है बेटा, इसमें तो ये एंगल हो गया, इसमें देखो फर्क है, यहां मैंने m की पावर n लिखा है, यहां मैंने पैर के नीचे लिखा, फर्क होता है, स्टूडेंट्स को गलती लग जाती है। लॉग बेस m और पावर n, जब ऐसा कुछ आए ना तो ऊपर वाले का लॉग ऊपर लिखा जाएगा और नीचे वाली टर्म्स का लॉग नीचे लिखा जाएगा। सारे के सारे लॉग वाले क्वेश्चन सिर्फ इस इतने फॉर्मूलों पर डिपेंड है, और जब मैं आपको प्रैक्टिस कराऊंगा तो आपको सारे क्वेश्चन इजी लगेंगे। अच्छा, दो एंगल्स मल्टीप्लाई होते हैं तो उसको क्या लिखा जाएगा प्लस में, log m प्लस log m, तीन चीजें मल्टीप्लाई आ जाए तो तीनों में मल्टीप्लाई लिख देंगे। अब जैसे एक टर्म डिवाइड में आ गई तो जो टर्म डिवाइड में है उसको माइनस में लिखेंगे, जो ऊपर लिखा है जो मतलब ऊपर पड़ा है जिसको हम न्यूमरेटर बोलते हैं वो प्लस में रहेगा। इन दोनों फार्मूलाज को मिलाकर मैंने एक फार्मूला बना दिया ताकि स्टूडेंट कंफ्यूज ना हो, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़े। दो टर्म्स लिख दी मैंने मल्टीप्लाई में ऊपर, एक लिख दी डिवाइड में। जो टर्म्स मल्टीप्लाई में है वो प्लस हो जाएगी, जो चीज डिवाइड में है वो माइनस हो जाएगी। यहां पर मान लीजिए एक और आ जाता है x, तो क्या लिखते हैं आप, नीचे है ना तो माइनस का log x और लिख देंगे साथ में, यानी कि नीचे वाला तो हमेशा साइन क्या आएगा माइनस भी आएगा। log 1 जहां नजर आ रहे वहां क्या वैल्यू होती है बेटा, log 1 की वैल्यू 0 होती है। log e क्या होता है, e बहुत कम यूज होता है वैसे तो, एक्सपोनेंशियल बोलते हैं। जिस स्टूडेंट के पास +1 +2 में मैथ था तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन होते हैं, वैसे ज्यादातर आता नहीं है पर फिर भी मैंने थोड़ा फालतू लिखा। e की वैल्यू 2.71828 होती है। अगर log के साथ e नजर आए तो जहां भी आपको log e नजर आता है वहां पर आपने क्या कर देना है 1 लिख देना है, और log 10 की वैल्यू भी यूज हो जाती है कहीं ना कहीं, तो log 10 की वैल्यू क्या होती है 1 होती है। ये यूज होता तो नहीं log 0 पर फिर भी बता दिया। log 0 की वैल्यू क्या होती है माइनस इनफाइनाइट, इनफाइनाइट का साइन होता है बेटा ये। तो जब मैं क्वेश्चन करवाने लगूंगा log के, तो इसलिए मैंने आपको ये फार्मूलाज बता दिए हैं। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, एडवाइस है कि जो छोटी छोटी बातें फार्मूलाज है वो एक जगह पे लिख लेना। उसके बाद जो मैंने क्वेश्चन लिखे हुए हैं बोर्ड पे बचे हुए 10वें क्वेश्चन से लेके 15वें तक ये कराऊंगा, और उसके बाद आपका लेक्चर आज का
खत्म हो जाएगा बेटा। हाँ जी, 9 क्वेश्चन आपके हो चुके हैं बेटा। अब मैंने कुछ क्वेश्चंस लिखे हुए हैं 10 से लेकर 15 तक। ये सिर्फ 15 क्वेश्चन ही आज कराए जाएंगे। 25 क्वेश्चन आपके लेक्चर 1 में हो चुके हैं। लेक्चर 3 में आपका 15 क्वेश्चन ये हो चुके हैं। लेक्चर 1 में 25 क्वेश्चंस हैं। आज के लेक्चर में आपको मैंने लॉग के और कुछ आइडेंटिटीज फार्मूलाज की करवाई है, वो बहुत जरूरी है, वो भी जरूरी था। कल का जो लेक्चर होगा हमारा उसमें लॉग के क्वेश्चन ज्यादा होंगे, इंडाइसिस के 1-2 होंगे, और उससे आगे वाले के अंदर हमारे रेशियो वाले और लॉग वाले और इंडाइसिस के क्वेश्चन होंगे। जो हमारा 4th या 5th लेक्चर होगा, 5th मैक्सिमम, वो लास्ट लेक्चर होगा इस टॉपिक का, रेशियो प्रोपोर्शन इंडाइसिस लॉग। ठीक है बेटा, मतलब आपको इसलिए बता रहा हूं कि मैं प्लान कर रखा है, आप भी प्लान के अकॉर्डिंगली चले। तो क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए जरा। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है? हमारे पास है x पावर ऑफ a y पावर ऑफ माइनस b होल क्यूब x क्यूब y स्क्वायर माइनस a। इसको सॉल्व करना है तो वेरी सिंपल, ये जो पावर है इसकी भी और इसकी भी है, तो इसको लिखेंगे 3a, इसको लिखेंगे माइनस 3b। ये जो पावर माइनस a है दोनों की है, तो इसको लिखेंगे 3 इंटू माइनस a माइनस 3a, 2 इंटू माइनस a माइनस 2a। अब इधर x ये दोनों है, इसका बेस इक्वल, x ये इक्वल है तो ये पावर क्या हो जाएगी ऐड, और इधर से क्या है ये y सेम है तो बेस इक्वल है, इसकी पावर क्या हो जाएगी ऐड हो जाएगी। तो क्या करेंगे बेटा, ये क्या हो जाएगा माइनस 3a प्लस 3a इकट्ठा करके लिख देंगे, इसको भी क्या कर देंगे इकट्ठा करके माइनस 3b और माइनस 2a लिख देंगे। ये क्या हो जाएगा बेटा कैंसल, पावर क्या हो जाएगी 0, y की पावर माइनस 3b माइनस 2a, x की पावर 0 क्या कहलाती है बेटा 1। ये नेगेटिव में पड़ा है तो पावर नेगेटिव से पॉजिटिव में जाएगी तो दोनों वैल्यूज क्यों आएंगी हमारी, किसकी हो जाएंगी प्लस की हो जाएंगी ना बेटा। तो 1 इंटू समथिंग 1 ही रहेगा, यानी कि ये नीचे वाली चीज तो आएगी। आप खुद चेक कर लीजिए क्या आंसर आ रहा है, क्या आ रहा है, ये आंसर आ रहा है बेटा आपका बी ऑप्शन। आई होप से समझ आ गया होगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आगे की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है बेटा आगे 6 थर्ड है, इसको क्यूब रूट बोलते हैं अपनी लैंग्वेज में। 4b x6 मल्टीप्लाई a पावर ऑफ 2/3 डॉट x पावर ऑफ -1 पावर -3। इसको सॉर्ट आउट करना है, सॉल्व करना है इस चीज को हमने बेटा। तो इस चीज का मतलब क्या होता है सही मायनों में, बताया था मैंने आपको, क्या बोला जाता है इसको, इसको बोला जाता है 1/6, और ये पावर दोनों की है तो इसको क्या कर लोगे पावर मल्टीप्लाई तो -2b/3, इसको इससे मल्टीप्लाई और इसको इससे करेंगे तो क्या रहेगा x की पावर -1 की -b से मल्टीप्लाई प्लस b। ये जो पावर 1/6 है ये 4b की भी है और x की पावर की भी है, तो इसकी पावर इससे मल्टीप्लाई होगी तो 4b/6 और इसकी पावर इससे मल्टीप्लाई होगी तो x की पावर 6 1/6। ये क्या हो जाएगा -2/3, ये क्या हो जाएगा x की पावर b। आगे चलते हैं, ये कैंसिल हो जाएगा। अब यहां पर क्या था हमारे पास 4b/6, तो यहां 2 से इसको क्या कर लो कैंसिल कर दो। ये a की वैल्यू क्या आ गई बेटा 2b/3, ये x की पावर क्या आ गई 1, ये a की पावर क्या है -2b/3, ये x की पावर क्या है बेटा b। इसमें बेस ये वाले इक्वल है, ए वाले इनको बेस इक्वल तो पावर क्या कर दी जाएगी ऐड कर दी जाएगी, एक प्लस का है एक माइनस का है, और इधर इसके बेस इक्वल है तो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस b। ये जब कैंसिल हो जाएगा तो पावर क्या आ जाएगी a की पावर 0, और ये क्या हो जाएगा x की पावर 1 प्लस b। a की पावर 0 है उसकी वैल्यू क्या कहलाएगी 1,
यहां पर क्या आ गया हमारे पास x की पावर 1 प्लस बी, यानी कि आपके पास आंसर कौन सा नजर आ रहा है बेटा, ऑप्शन नंबर सी। आई होप सो सबको अच्छे तरीके से समझ आ रहा है। आज के क्वेश्चन बहुत ज्यादा मजेदार और बढ़िया और इंपॉर्टेंट थे, तो आगे और करेंगे। क्वेश्चन 11 क्वेश्चन आपके हो चुके हैं। अब मैं क्वेश्चन 12वें की तरफ बढ़ता हूं। यहां मेरे पास जगह है तो मैं यहां कर देता हूं। क्वेश्चन नंबर 12, देखिए जरा, मुझे x की वैल्यू निकालनी है बेटा, और मुझे दे क्या रखा है, x रूट x की पावर x, मतलब मुझे इससे क्या वैल्यू निकालनी है, x की वैल्यू निकालनी है। ये होता है बेटा x की पावर 1। इस रूट का मीनिंग क्या होता है बेटा, 1/2। ये x की पावर 1, इस रूट का मतलब क्या होता है, 1/2, ये पावर x। इसके बेस इक्वल है तो पावर क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई है तो ऐड, इसमें भी क्या हो जाएगी, 1 प्लस 1/2 पावर ऑफ x। ये 1 और हाफ क्या हो गया, 3/2। ये क्या होगा, 1 एंड हाफ, कितना हो गया, 3/2। x की पावर 3/2, ये पावर ऑफ पावर क्या होगा बेटा, मल्टीप्लाई हो जाएगा ना। अब इसमें इक्वल का साइन है, दोनों का बेस क्या है, सेम है, तो इसका मतलब पावर क्या होगी, जिसका इक्वल का साइन हो, बेस इक्वल हो, तो पावर क्या होती है बेटा, इक्वल होती है। तो क्या हो जाएगा, यानी कि ये 3/2 किसके इक्वल रखेंगे बेटा, 3/2 x के इक्वल रखेंगे। तो ये वाली चीज यहां मल्टीप्लाई में है, और इधर जाके क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी। पलटेगा तो क्या होगा, दोनों साइड से कोई चीज इक्वल हो, तो ये इधर जाएगा 2, इधर आ जाएगा, ये 3 इधर जाएगा तो कट जाएगा। कोशिश करो कंपटीशन में आईक्यू स्ट्रॉन्ग करके कम लिखने की कोशिश करो। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी, 1 आ जाएगी, जो कि हमारा बी ऑप्शन। अब इस क्वेश्चन को मैं हिट एंड ट्रायल मेथड से भी बता सकता हूं आपको। हिट एंड ट्रायल मेथड से आप क्या करेंगे, हिट एंड ट्रायल मेथड में आप क्या करेंगे, इसमें क्या करें आप, x की वैल्यू 0 1 2 3 पुट कर करके देख लो। अब जैसे मान लो यहां पर आप x की वैल्यू 0 लिखो, तो वो तो होगी गलत। 0 पुट करोगे तो क्या आएगा, मान लो आपने पहला ऑप्शन लिया, बाय ऑप्शन, पहला ऑप्शन है x की वैल्यू 0, आप यहां पर पुट करो, यहां 0 लिखो, यहां 0 लिखो, तो ये 0 रूट 0 0 रूट 0 और 0, ये ना क्या होता है, x मतलब ये पावर 0 के अकॉर्डिंगली क्या होती है, इसको हम क्या बोलते हैं मैथ्स की लैंग्वेज में, इनडिटरमिनेट फॉर्म। पावर 0 को हमें मेंशन कर ही नहीं सकते, इसका मतलब जो पहला ऑप्शन है वो हमारा गया। अब मैं बात करता हूं दूसरे ऑप्शन की, x की वैल्यू क्या है दूसरे ऑप्शन के अकॉर्डिंगली 1, तो मैं यहां पुट कर करके देखूंगा। यहां पर, यहां मैं क्या लिखूंगा 1, यहां क्या लिखूंगा 1, यहां क्या लिखूंगा 1, यहां पर भी 1, यहां पर भी 1। 1 का रूट क्या होगा 1, 1 का रूट 1, 1 into 1 1, ये सारा 1 ही आ रहा है। आप खुद अंदाजा लगाइए कि ऑप्शन से क्वेश्चन इजी हो जाएगा कि नहीं। अच्छे तरीके से करना है, मजेदार तरीके से समझ के, अगर फ्यूचर बनाना है, अपना और अपने माँ बाप का सपना पूरा करना है, लाइफ में खुश रहना है। पैसा जो है वो एक बहुत जरूरी चीज है। पैसा ना होने पे कोई नहीं पूछता, पैसा होना बहुत जरूरी है। पैसा कमाओ, हेल्थ का भी ध्यान रखो। तो पैसा कमाना है, अगर कैरियर बनाना है तो कैसे बनाना पड़ेगा, टाइम पास करके नहीं। अगर हो सके तो फोन छोड़ दो प्लीज, ठीक है। आगे आपका कैरियर है, कैरियर खराब होगा तो आपका होगा, बनेगा तो आपका बनेगा। ना माँ बाप का कुछ जाता, ना मेरे जैसों का कुछ जाता। तो हमारे क्वेश्चन कितने हो चुके हैं, 12 क्वेश्चन हो चुके हैं। तो हमारे बचे हुए 3 क्वेश्चंस की तरफ हम जल्दी ही बढ़ेंगे। हाँ जी बेटा, इसके बाद जो हमारे आज के 3 क्वेश्चंस रह चुके हैं, दिस इज द वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर कंपटीशन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। सीए फाउंडेशन में इस जैसे क्वेश्चन लगभग आपको ज्यादातर मिल जाते हैं, और इस टाइप के क्वेश्चन मैंने आपको अब तक के फर्स्ट लेक्चर में और आज के थर्ड लेक्चर में भी एक क्वेश्चन बताया था। अब 3 क्वेश्चन लगातार एक जैसे हैं।
कोशिश रहेगी कि आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आए। तो देखिए जरा बेटा, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 13 सॉरी, आपके सामने 2 पावर ऑफ a, 3 पावर ऑफ b और 6 पावर ऑफ माइनस c गिवन है, और आपको क्या निकालना है बेटा, 1/a, 1/b और 1/c की वैल्यू निकालनी है। आज ये क्वेश्चन हो चुका है, बस यहाँ पर इतना सा फर्क था कि यहाँ पर हमारे पास x था, y था, z था, और यहाँ पर x, y, z की वैल्यूज थी, ऐसा था। हो चुका है आज क्वेश्चन हमारा ये। बस यहाँ 2, 3, 6 लिख दिया। अब क्या लिखेंगे, जैसा कि आपको बताया, इसको जो चीज दे रखी है इसको लेट कर देंगे और इसकी वैल्यू निकालनी है। जैसे कि मैंने आपको बताया, लेट के सब बराबर है, लेट के मतलब k4 कंपल्सरी, जैसे कि पहले बताया, तो k का मतलब कंपल्सरी होता है। तो क्या होगा, इसको इसके बराबर रखेंगे, 2 पावर ऑफ a को k के इक्वल रखेंगे, तो ये वाली जो पावर है अपनी साइड चेंज करेगी तो क्या हो जाएगी, क्या बताया हुआ मैंने आपको, 1/a। इसी तरह इस चीज को मैं 3 पावर ऑफ b को k के इक्वल रखूंगा, तो ये वाली चीज क्या होगी बेटा, ये k उधर जाके क्या हो जाएगा, 1/b। इसी तरह 6 पावर ऑफ माइनस c को k के इक्वल रखेंगे, तो ये वाला माइनस c क्या करेगा बेटा, उधर जाके क्या हो जाएगा, -c। ठीक है, तो आपको ये पता है कि 6 किससे मिलकर बना है, 2, 3 जा, तो यहां पर मतलब 2, 3 और 6 का रिलेशन क्या है, 2, 3, 6 का रिलेशन क्या है हमारा, 6, 2 और 3 से मल्टीप्लाई से बना है। तो 6 की वैल्यू क्या है बेटा, 6 की वैल्यू है k पावर ऑफ -1/c। 2 की वैल्यू क्या है, k पावर ऑफ 1/a। 3 की वैल्यू क्या है, k पावर ऑफ 1/b। 2 की और 3 की और 6 की वैल्यूज यहां पर पुट कर दी। क्या हो गया बेटा, ये बेस इक्वल है, मल्टीप्लाई का साइन है, तो पावर क्या होगी बेटा, ऐड हो जाएंगी। ठीक है जी, पता होगा, इक्वल का साइन है, दोनों बेस इक्वल है, तो पावर क्या होंगी बेटा, इक्वल कहलाएंगी। अपने को वैल्यू किसकी निकालनी है, 1/a, 1/b और 1/c की वैल्यू निकालनी है। तो ये वाला -1/c जब उधर जाएगा तो इधर कुछ नहीं बचेगा, क्या बचेगा, 0। ये -1/c उधर जाके क्या हो जाएगा बेटा, अपनी साइड को चेंज करेगा, तो साइन क्या हो जाएगा इसका, माइनस से प्लस हो जाएगा। यही वैल्यू चाहिए थी ना हमारे को, देखिए जरा, क्या आई बेटा इसकी वैल्यू, 0, यानी कि इसका आंसर क्या कहलाएगा, 0 आ जाएगा। आई होप सो समझ आ गया होगा। ऐसा क्वेश्चन हमने पहले किया हुआ है। अगले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने है, 3 की पावर a, 5 की पावर b, 75 की पावर c। ओके, अब ये 3, 5, 7 का क्या रिलेशन है, 3, 5, 7, 75 सॉरी, k के इक्वल रखेंगे, वही चीज k4 कंपल्सरी। 3 पावर a को k के इक्वल रखेंगे, तो ये a उधर जाके क्या हो जाएगा, 1/a, इसको k के इक्वल रखेंगे, तो 5 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/b। 75 की पावर c को k के इक्वल रखेंगे, तो 75 इज इक्वल क्या आ जाएगा, c क्या हो जाएगा, 1/c। जैसे इसमें 6 का रिलेशन 2 into 3 था, तो इसमें 75 के फैक्टर कर लो। 75 और 5 और 3 का रिलेशन क्या होगा, इसके फैक्टर कर लो। 75 क्या होता है, 5 2 टाइम और 1 2 3, 5 का स्क्वायर 25। क्यों, क्योंकि मुझे सभी चीजें बनानी है, मुझे जो चीज चाहिए ना, 3 की वैल्यू चाहिए है, यहां पर पुट कर दूंगा, 5 की वैल्यू ये वाली है, पुट कर दूंगा, 75 की वैल्यू ये वाली पुट कर दूंगा। तो मेरा जो रास्ता है क्वेश्चन का कोई भी चैप्टर आए, चाहे जितने मर्जी आप पहले डफर रहे हो, डफर कोई भी नहीं होता, मेहनत करो तो टॉप भी कर सकते हो। चाहे आपके पास मैथ हो या ना हो, चाहे आपने लो पहले करी है नहीं करी है, इकोनॉमिक्स अच्छे से करिए नहीं करिए, अकाउंट्स से करिए नहीं करिए, अगर आप 3-4 मिनट ढंग से मेहनत कर लें तो आप सब कुछ कर सकते हो, सब कुछ। तो क्या करेंगे, तो मैंने 75 को तोड़ लिया, 75 की वैल्यूज लिखता हूं यहां पर मैं, k पावर ऑफ 1/c, 5 की वैल्यू लिख देता हूं k पावर ऑफ 1/b। जब मैं यहां 5 की वैल्यू लिखूंगा k पावर ऑफ 1/b, तो इसका स्केयर जो पड़ा है वो भूल नहीं जाना, हमने लिखना है ना। 3 की वैल्यू k पावर ऑफ 1/a। आई होप सो समझ आ गया, k पावर ऑफ 1/c।
अब ये क्या होगा, पावर की पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी तो क्या हो जाएगा 2b। जब बेस इक्वल है तो पावर क्या हो जाएगी बेटा, ऐड हो जाएगी। जब इक्वल का साइन है बीच में और बेस इक्वल है तो पावर भी क्या हो जाएगी बेटा, इक्वल हो जाएगी। आई होप सो समझ आ रहा है। अब क्या करेंगे बेटा, बिना किसी टेंशन के एल्स बस करते जाओ करते जाओ करते जाओ, रास्ता खुलता जाएगा, डरने की जरूरत नहीं। अब डर डर के जियोगे तो डर मतलब जीने का क्या मतलब, खुल के जियो, देखे जाएगी जो कुछ होगा। कम से कम खुल के जियो, खुल के मेहनत तो करो। वो मेहनत कहीं ना कहीं तो काम जरूर लेके आती है, कहीं ना कहीं वो फायदा करती है। तो इधर एलसीएम कितना आएगा बेटा, ए और बी का एलसीएम, बी और ए का एलसीएम बी ए को बी से डिवाइड करेंगे बी कट जाएगा, ए की 2 से मल्टीप्लाई 2a, ए खत्म हो जाएगा, बी की 1 से मल्टीप्लाई। यहां पर क्या करेंगे बेटा हम, यहां पर आप क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो बी ए की 1 से मल्टीप्लाई, बी ए की मल्टीप्लाई 1 से इधर, सी की मल्टीप्लाई इधर, तो क्या हो जाएगा, सी की मल्टीप्लाई आप इधर करोगे। ठीक है बेटा, जो हमारा टारगेट अपने को क्या चाहिए, ए बी चाहिए, आ गया। ये पूरी चीज आपको ये नजर आ रही, देखो जरा फर्क है कोई, ये वाली चीज उठाकर इधर ले जाओ, किसमें है, यहां पर प्लस में है, इधर आके क्या हो जाएगी, माइनस में। उधर बचेगा क्या जब कुछ होगा ही नहीं तो, जीरो। देखो जरा ध्यान से देखो, अपनी आंखों से, मेरी आंखों से नहीं, अपनी आंखों से देखोगे, वो तो मैं ऐसे ही मजे ले रहा हूं। अपनी आंखों से देखो, ध्यान से देखो, ध्यान से, इसमें इसमें फर्क नजर आ रहा है कोई, इसका मतलब इसी की वैल्यू चाहिए थी ना, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई बेटा हमारे पास, क्या आ गई, 0। यानी कि हमारा जो आंसर है वो ए ऑप्शन है। आई होप सो समझ आ गया होगा सभी को। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। तो टाइम बचाने के लिए क्वेश्चन नंबर 15 के लिए जगह है हमारे पास, यही कर देते हैं, 2 पावर ऑफ ए, 3 पावर ऑफ बी, 12 पावर ऑफ सी। अब आप खुद अंदाजा लगाइए, जिन स्टूडेंट्स ने मेरे क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझे हैं, जो क्वेश्चन आपको बहुत टफ लगता था, क्या वो टफ लग रहा है, आप खुद सोचें जरा। अगर आपका मन होगा तो कोई भी चीज टफ नहीं है। तो जैसा कि आपको मैंने बताया, आपको वैल्यू इसकी निकालनी है, दिया हुआ है, तो जब सारी चीजें इक्वल है तो उसको नाम दो के वही चीज सेम, के में फर्क नहीं आएगा, के फॉर काइट नहीं होगा, के फॉर किंग नहीं होगा, कपिल सर तो किंग है ही, के फॉर कपिल सर। अपने आप को किंग बताओ, किंग, तभी कामयाब होगे। दुनिया जो कहती है पहाड़ में जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता, अपनी मेहनत करो, अच्छा खूब खाओ पियो, ध्यान रखो, कच्चे काटो। इसको के इक्वल रखेंगे तो क्या आएगा, ये 1/a हो गया, ये b उधर जाके क्या हो गया, 1/b हो गया, ये c उधर जाके क्या हो गया, 1/c हो गया बेटा। अब 2, 3 और 12, अब मैं यहां लिख रहा हूं टाइम बचाने के लिए आपका। 12 क्या होता है बेटा, 12 होता है 2 का स्क्वायर इंटू 3, तोड़ लिया ना इसको, तो यहां पर मेरे पास 12 की वैल्यू भी है, 3 की वैल्यू भी है और 2 की वैल्यू भी है, तो यहां 12 की वैल्यू लिख दूंगा बेटा, k पावर ऑफ 1/c। 2 की वैल्यू लिख दूंगा बेटा, k पावर ऑफ 1/a। 3 की वैल्यू लिख दूंगा बेटा, k पावर ऑफ 1/b। ये क्या हो गया, 1/c। ये क्या हो गया, पावर ऑफ पावर 2/a। जब ये बेस इक्वल है तो पावर क्या होगी बेटा, ऐड हो जाएंगी। दोनों का बेस इक्वल है, इक्वल का साइन है, तो पावर क्या हो जाएगी, इक्वल आ जाएगी। इक्वल आया तो हमारे पास यह आ गया। ये दोनों क्वेश्चन एक जैसे नजर नहीं आए आपको प्रूव करने में, मतलब जो निकालना है, ये चीज सेम नहीं आई, देखना जरा, जब आप इसका एलसीएम निकालते हो सेम नहीं आया। एलसीएम निकालना है, खत्म हो गया, 2 की b से मल्टीप्लाई 2b, b खत्म हो गया, a की 1 से मल्टीप्लाई। कुछ फर्क नजर आ रहा है आपको, हाँ फर्क है बेटा, है फर्क। यहां पर है हमारे पास 2a प्लस b, यहां पर है a प्लस 2b, थोड़ा सा फर्क है। इसका क्रॉस किया बेटा, क्रॉस किया तो ab आया, ये c के साथ मल्टीप्लाई हुआ, तो एक सीधी सी बात जो यहां पर था कि ये वाली चीज उठाकर इधर ले जाएंगे तो उधर बचेगा क्या, देखो जरा, ab का ab चाहिए,
ये वाला सारा उठा के इधर ले जाओगे प्लस से तो क्या हो जाएगा, यही आएगा, चेक करो जरा। तो उधर बचेगा क्या बेटा, 0। यस आंसर, सिंपल। और ये एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं बेटा, सच कह रहा हूं। पेपर आप नेट से उठा के चेक करोगे तो आपको पता चलेगा कि हमें कैसे सर मिले हैं, कैसे सर गाइड कर रहे हैं। मैंने अपनी लाइफ के अंदर कोई गलती हो गई हो तो बात अलग है, अदरवाइज मैंने किसी बच्चे को स्टडी के मामले में और फ्यूचर के मामले में कभी मिस गाइड नहीं किया बेटा। तो यहां से हमारा आज 3rd लेक्चर कंप्लीट हो रहा है 11 तारीख का। आपको मेरी तरफ से बधाई कि हम अपने प्रॉमिस को थोड़ा थोड़ा करके पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। जय श्री राम।